लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया था, तो अब जो है इनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अब जो है 543 सदस्य ही लोकसभा में होंगे। ये जो 2 एंग्लो इंडियन हैं, अब इनकी नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनका जो है 25 जनवरी 2020 तक आरक्षण था, बस ठीक है। समाप्त। ये ध्यान रखे रहना कि एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन था वो समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। बिल नंबर कितना था? विधेयक नंबर तो 126वां, ठीक है। लेकिन जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है? 104वां, ठीक है। और ये जो है आप देखेंगे लागू कब से हुआ है? 104वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ है? तो 25 जनवरी 2020 से लागू हो गया है। नमस्कार। आज जो है हम जो एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण को समाप्त कर दिया गया उस पर चर्चा करेंगे कि एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है वो प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए दिया गया था, और इनका जो आरक्षण है वो समाप्त कर दिया गया है और क्यों किया गया है, और इनका जो आरक्षण है कहाँ कहाँ रहा है, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। तो जो एंग्लो इंडियन है पहले उसको समझ लीजिए, एंग्लो इंडियन होते कौन है। एंग्लो इंडियन का जो आप देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 का 2 में आप देखेंगे तो एंग्लो इंडियन की जो है परिभाषा मिल जाएगी आपको। जो पिता वर्ग है वो यूरोप का होना चाहिए और जो माता वर्ग है वो भारत का। वो दोनों के जो बीच के बच्चे हैं उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं, ठीक है। हम 4 पीढ़ी को लेते हैं। पिता वर्ग में देखें तो 4 पीढ़ियों को हम लेंगे, जैसे पिता, दादा, परदादा। यहाँ इसमें कोई भी अगर यूरोप का है और माता भारत की रही हैं, उनके बीच का जो बच्चा है वो क्या कहलाएगा? वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। एंग्लो इंडियन जो है वो भारतीय संविधान में कैसे समाहित किया गया है वो पहले देख लेते हैं। जब संविधान सभा का गठन हुआ उस समय एक जो है सदस्य थे फ्रैंक एंथनी, जो यूरोप के थे। वो जो है ये मांग किए कि क्योंकि एंग्लो इंडियन की संख्या जो है भारत में कम है, तो अपने बल पे वो चुन के संसद में नहीं आ सकते, और ये लोग यहाँ पास रह रहे हैं तो इनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो तमाम विरोध होने के बाद भी जो है नेहरू जी के प्रयासों से एंग्लो इंडियन का प्रावधान कर दिया गया। मतलब संसद में 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया, और राज्य के विधान सभा जो है उसमें 1 एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया, ठीक है। वर्तमान में देखें तो 14 राज्यों में जो है वो मनोनयन कौन करता था? राज्यपाल, ठीक है। और जो लोकसभा है, लोकसभा वहाँ 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति करते हैं। ये चीज़ें रहा है। लेकिन अभी हाल ही में जो देखेंगे आप 104वां संविधान संशोधन हुआ है, इसमें जो है एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था, जो मनोनयन किया जाता था, वो प्रावधान हटा दिया गया। तो आप देखेंगे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, और जो लागू हुआ है वो 2020 से लागू हुआ। कब से? 25 जनवरी 2020 से ये लागू हो गया है। अब जो है जो एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन होता था, अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त हो गया है। अब ना राज्यों में एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाएंगे, ना लोकसभा में, ठीक है। तो लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे वो अब नहीं किए जा रहे हैं। अब देखेंगे आप तो संसद में आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पास जो था 545 सदस्य हुआ करते थे और अधिकतम 552, यहाँ 245 अधिकतम 250 हुआ करते थे। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया था, तो अब जो है इनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अब जो है 543 सदस्य ही लोकसभा में होंगे। ये जो 2 एंग्लो इंडियन हैं अब इनकी नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनका जो है 25 जनवरी 2020 तक आरक्षण था, बस समाप्त कर दिया गया है। अब जो है इनका जो आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जो SC और ST जो लोकसभा और विधानसभा में, राज्यों के विधानसभा में जो उनको आरक्षण है, उनका आरक्षण जो है 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। 25 जनवरी से लेके अब जो है 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आरक्षण SC ST ये दोनों का जो आरक्षण जो लोकसभा में आरक्षण दिया गया है उसमें बढ़ा दिया गया है।
जो राज्य के विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया उसमें भी बढ़ा दिया गया। तो कब तक आरक्षण बढ़ा दिया गया है? वो 25 जनवरी 2030 तक। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये लागू कब से किया गया है? तो 25 जनवरी 2020 से ये लागू किया गया है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखेंगे शुरू में सिर्फ 10 वर्ष के लिए आरक्षण किया गया था, 10 वर्ष के लिए। ठीक है, लोकसभा में SC ST और एंग्लो इंडियन का आरक्षण स्टार्टिंग में 10 वर्ष के लिए किया गया था। फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जो है आज 80 वर्ष के लिए भी हो गया है। ठीक है, तो जो पहले यहाँ पास आप देखेंगे, आगे अभी आपको बताऊंगा कितना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है SC ST के लिए और एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था वो 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के बढ़ाते बढ़ाते अभी तक आ गया था। कब तक? 25 जनवरी 2020 तक। इसके बाद जो है संसद में एक बिल आया, उस बिल में एंग्लो इंडियन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। सिर्फ SC और ST के जो आरक्षण है उन्हीं को बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया और एंग्लो इंडियन के बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। फिर संसद में पास कर दिया गया और राज्य के विधानमंडलों से भी पास होकर वो आज लागू हो, मतलब अब जो है लागू हो चुका है। वो कब से लागू हुआ है? तो 25 जनवरी 2020 से। तो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है वो कहाँ कहाँ है वो थोड़ी मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 334, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अनुच्छेद 331 में ये बातें लिखी हैं कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन शर्त ये थी कि जो वो लोकसभा में या फिर कह सकते हैं कि संसद में वो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व अगर पर्याप्त नहीं है, मतलब चुन के वो नहीं आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुन के वो आ गए हों। अगर चुन के आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एंग्लो इंडियन। लेकिन अगर चुन के नहीं आए हैं तो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कौन करते? राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पास मतलब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कहाँ उल्लेखित था? 331 में। 333 यहाँ पास है, राज्य के विधानसभा में जो है जो राज्यपाल होंगे उस राज्य के 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते थे। कहाँ? विधानसभा में। जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे, हम पढ़ते थे कि अगर हम पूछता था कि मध्य प्रदेश के विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो हम बताते थे कि 230 + 1। बोलते थे कि 230 तो चुन के आते हैं और 1 एंग्लो इंडियन आते हैं जो मनोनीत होते हैं, राज्यपाल करते हैं। लेकिन अब बताएंगे 230, ये नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मनोनीत करके नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जो है आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 333 में ये बातें लिखी हैं कि अगर विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व एंग्लो इंडियन का नहीं है तो राज्यपाल जो है 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं उसके उस राज्य के विधानसभा में। एक कंडीशन तो अपना ये हो गया कि वो पर्याप्त नहीं है, मतलब चुन के नहीं आए हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है वहाँ पास कि क्या इस राज्य में, जिस राज्य में मनोनीत करना है उस राज्य में क्या एंग्लो इंडियन की संख्या है? एंग्लो इंडियन की संख्या अगर है तो वहाँ पास मनोनीत किया जाएगा 1 एंग्लो इंडियन। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटें। अभी तक हम पढ़ते थे, अगर क्वेश्चन आता था कि मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है, तो हम पढ़ते थे 230 + 1, मतलब 230 तो चुन के आते हैं और 1 एंग्लो इंडियन जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत करके आते हैं वो। लेकिन अब जो है ये एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था ये समाप्त कर दिया गया है। राज्यों में भी जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे उनका भी समाप्त कर दिया गया है। तो अब ये नहीं होंगे। अब बताना पड़ेगा कि 230 सीटें, ठीक है, 100 जो 1 एंग्लो इंडियन होते थे इनका प्रावधान हटा दिया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि कब से हटा दिया गया, तो 25 जनवरी 2020 के बाद से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि 25 जनवरी 2020 ये प्रावधान, मतलब जो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा वो समाप्त कर दिया गया। 1 एंग्लो इंडियन राज्यों में मनोनीत किए जाते थे राज्यपाल द्वारा, वो समाप्त कर दिए। कब? 25 जनवरी 2020 से। और ये जो है अनुच्छेद
334, अनुच्छेद 334 देखेंगे तो यहाँ पास जो है, जो एंग्लो इंडियन के जो मनोनीत करते थे, तो स्टार्टिंग में तो 10 वर्ष के लिए था, अब 10-10 वर्ष करके संशोधन करके बढ़ाते बढ़ाते 70 वर्ष तक हो गया था। अब जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है, वो संशोधन हुआ है 334 में, और इसी 334 में ये बातें लिखी हैं कि जो SC और ST का विधानसभा और लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण था, उसको जो है 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले जो 70 वर्ष के लिए तक आरक्षण लिखा गया था, अब लिख गया है वहाँ पास कि 80 वर्ष तक बढ़ाया गया है। ठीक है ना, तो मतलब पहले जो 70 वर्ष यहाँ लिख गया था, वहाँ पास अब 70 वर्ष के स्थान पे अब 80 वर्ष कर दिया गया। ठीक है ना, तो अब पूछेगा कि SC और ST को आरक्षण जो है कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो 80 वर्ष तक। मतलब जैसे पहले 70 वर्ष था, 70 वर्ष तो कंप्लीट हो गया, अब जो है 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया, तो 80 वर्ष हो गए ना। तो ये ध्यान रखे रहना, मतलब कि ये कहा गया है कि संविधान लागू होने से 80 वर्ष के बाद जो है SC और ST का जो लोकसभा में सॉरी और राज्य की विधानसभा में जो आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब 80 वर्ष के बाद। ये 80 वर्ष कब कंप्लीट होगा? 25 जनवरी 2030। यहाँ तक जो है SC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है, लोकसभा और विधानसभा में सीटों का जो आरक्षण दिया गया वो 10 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया, 25 जनवरी 2030 तक। ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पास लिखी गई। लेकिन जो एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था उसको जो है वो समाप्त कर दिया गया है। यहीं पास जो है उसको समाप्ति की भी बात की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहना कि अब जो है एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाएगा, अब उनका जो पद था वो समाप्त कर दिया गया है। अब जो है लोकसभा में देखेंगे तो 543 सीटें हो गई, 2 सीटों को खाली कर दिया गया क्योंकि एंग्लो इंडियन को तो मनोनीत किया ही नहीं गया है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहना कि एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन था वो समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। बिल नंबर कितना था? विधेयक नंबर तो 126वां। ठीक है, लेकिन जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है? 104वां। ठीक है, और ये जो है आप देखेंगे लागू कब से हुआ है? 104वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ है? तो 25 जनवरी 2020 से लागू हो गया है ये। ठीक है, तो ये रहा है पूरी चीज़ें जो एंग्लो इंडियन और SC ST के जो लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण उनसे संबंधित सारे प्रावधान थे। ठीक है, अभी देखें तो 14 राज्यों में जो है वो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल मनोनीत करते थे। 14 ऐसे राज्य थे जहां एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था। वो राज्य कौन कौन से? ये देखिए आप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।